भद्रवाह का एक कल्चर है और भद्रवाह की एक हिस्ट्री और एक तारीख है, लेकिन पिछले 70 वर्षों से हमारे इस कल्चर को, हमारे इस ट्रेडिशन को, हमारे इस जिस्म को हर एक अंग जो है इससे काट दिया गया। 1954 में एक साजिश जो है वो रची गई। मैं बिना खौफो खतर बोलना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक साजिश जो है वो भद्रवाह के साथ रची। जब हम जिला की बात करते हैं भद्रवाह के लिए, तो सबसे ज्यादा अपोजिशन, सबसे ज्यादा हमारा जो विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है। हम डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि आपके चाहने वाले यहां पे हैं, लेकिन क्या वजह है, क्या आपकी कमजोरी क्या है, क्या मजबूरी आपकी है कि आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने पिछले दिनों डॉक्टर साहब का एक इंटरव्यू सुना, उन्होंने बोला कि डोडा भद्रवाह रोड जो है मखमल की तरह बना दी गई है। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि कुछ लोग आपको गलत यहां से जो है यहां से जानकारी दे रहे हैं। बुरा हाल है डोडा भद्रवाह रोड का, चलना मुश्किल है, इतने पाथ होल्स हैं, मैग्नेमाइजेशन, ब्लैक टॉपिंग, रिपेयरिंग नहीं हो रही है हमारी डोडा भद्रवाह रोड की। टूरिज्म पोटेंशियल है, यहाँ पे टूरिस्ट रोज आते हैं, पेशेंट्स को हमें रेफर करना पड़ता है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। जिस तरीके से डीलिमिटेशन का इंतज़ार पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है और जम्मू कश्मीर यूटी में एक नया बदलाव, और गृह मंत्री ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर कहा था कि डीलिमिटेशन के बाद जो है यहाँ पे चुनाव होंगे, लेकिन क्या डीलिमिटेशन में कोई बदलाव होगा? और जो एस्पायरेशन, जो डिमांड ख़ास तौर पे जो एम्पावर्ड कमेटी आई थी यहाँ पे डीलिमिटेशन की, उनके सामने भी रखे गए, उनके सामने प्रस्ताव दिए गए, और कुछ जो डिस्क्रिमिनेशन जो बताया भी गया कि पहले जो पार्टीज़ ने डिस्क्रिमिनेशन की थी, उन डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करने के लिए ये डीलिमिटेशन कमेटी जो है नए जो है बाउंड्रीज़ क्रिएट करेगी और 7 नई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो है गठन होगा, 7 या 8। तो आज हम मिलने आए हैं एडवोकेट माजिद मलिक से, जो भद्रवाह से हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की एस्पायरेशंस ख़ास तौर पे डीलिमिटेशन कमीशन के साथ उनको है, और क्या भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट ज़िले का जो है ओहदा मिलेगा और क्या वो वाजिब है कि नहीं है। तो एडवोकेट माजिद मलिक साहब, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन। शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि भद्रवाह को ज़िला घोषित करना क्या मुनासिब है? अगर मुनासिब होगा तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने ऑन द फ्लोर कहा था कि बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशंस थी वो हम जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पर जम्मू प्रांत में वो ख़त्म करेंगे, तो आपको लगता है कि भद्रवाह को जो है ज़िला घोषित किया जाएगा? देखिए, भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट जो है, जो डिमांड इसकी है, ये हमारा बर्थ राइट है, ये हमारी लीगल डिमांड है। अगर गृह मंत्री ने जो ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा कि डिस्क्रिमिनेशन जो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों के साथ हुई है, उसको समय आ गया है कि उसको ख़त्म किया जाए, हम जो है स्वागत करते हैं उनके इन जो वर्ड्स हैं उनका स्वागत हम करते हैं। इसी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार भद्रवाह पिछले 70 वर्षों से हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भद्रवाह का एक ट्रेडिशन है, भद्रवाह का एक कल्चर है और भद्रवाह की एक हिस्ट्री और एक तारीख है, लेकिन पिछले 70 वर्षों से हमारे इस कल्चर को, हमारे इस ट्रेडिशन को, हमारे इस जिस्म को हर एक अंग जो है इससे काट दिया गया। कि भद्रवाह की जुडिक्शन, अगर इस अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में हम देखें, जिसको हम चिन्हाव वैली भी कहते हैं, हमारी जुडिक्शन मड़वा दक्षिण तक थी, हमारी जुडिक्शन पोगल परिस्तान तक थी। मेरा कहने का यह मतलब है कि जो जिला के दफातर हुआ करते थे वो भद्रवाह में हुआ करते थे। 1947 के बाद, फौरन बाद उधमपुर सबसे पहला जिला जो है बना था, जिसके साथ ये अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा था और हम भी थे। उधमपुर में डीसी बैठा करता था, उसका ऑफिस वहां पे हुआ करता था, और भद्रवाह एक तहसील हुआ करती थी। तब ना किश्तवाड़ तहसील थी, ना डोडा तहसील थी, ना रंबन बनिहाल तहसील थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1954 में एक साजिश जो है वो रची गई। मैं बिना खौफो खतर बोलना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक साजिश जो है वो भद्रवाह के साथ रची गई। बल्कि भद्रवाह के लोगों ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया, लेकिन 1954 में उन्होंने पहली साजिश की, उन्होंने भद्रवाह से तहसील को हटा दिया और इसको यहां से लेके डोडा उन्होंने इसको मुंतकिल कर दिया। पहली साजिश यहां पे हुई और हमारा पहला अंग जो है उन्होंने काट के यहां से लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1930 में सबसे पहली बस
अगर इस चिनाब वैली में आई है तो भद्रवा में सबसे पहली बस आई थी, रास्ता बना था, सड़क बनी थी। तब ना किश्तवाड़ मोटरवे रोड था और ना डोडा में मोटरवे रोड था। तो उस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साजिश करके यहां से ली। उसमें अगर कसूरवार कोई है, अगर हमारे हाथ से उस वक्त एक तहसील गई भद्रवा से, तो उसके लिए कसूरवार मैं कहता हूं कि हमारी लीडरशिप थी। मैं आपके चैनल के जरिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा कि यूनियन होम मिनिस्टर का आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमें उम्मीद है, क्योंकि 70 सालों में काफी डिस्क्रिमिनेशन भद्रवा के साथ हुई। हमारे लोगों ने ठगा, भद्रवा के लोग वक्तन फक्तन छोटी छोटी ट्रांसफर के पीछे यहां बिकते आए, हमें बेचा गया है। लेकिन अगर हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा कि अब डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का समय आ गया है, तो हमें यकीन है। क्यों? साबका सरकार ने हर 5 पंचायतों पे इस चिनाब वैली के अंदर ब्लॉक बनाए, तहसीलें बनाई, जिसमें डोडा खलैनी है, जिसमें चराला है, चिल्ली पिंगल के इलाके हैं, कई और इलाके जो इस चिनाब वैली में है। आप यहां पे जहां पे आपने 5 पंचायतों पे आपने नए ब्लॉक और नई तहसीलें बनाई, भद्रवा के अटखार को, भद्रवा के चिंता भालड़ा को इग्नोर किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के दौर में जब नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, नए जिले बनाए गए, मैं पूछना चाहता हूं तब कहां था मेरिट? शुपिया को आपने एक तहसील पर जिले का दर्जा दिया, आपने किश्तवाड़ को एक तहसील पर जिले का दर्जा दिया, आपने इसी तरीके से सांबा को एक तहसील का जिले का दर्जा दिया। और जब भद्रवा की बात आती है तो पॉपुलेशन की बात की जाती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा यूनियन गवर्नमेंट से, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, काफी मजबूत सरकार है सेंटर में। अब हमें उम्मीद है कि जो 70 वर्षों में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, हमें जिला नहीं दिया गया, हमारे हर एक अंग को, इस भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी भलेसा हमारे साथ था। ठाठरी का इलाका 1965 में भद्रवा जो है सब डिवीजन बना है, और 2006-7 में आपने नई सब डिवीजन गुंदों में बनाई, आपने ठाठरी में नई सब डिवीजन बनाई, आपने विद इन भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है नए नए ब्लॉक बनाए। लेकिन जो मां थी जिससे ये इलाके जने, जिसने ये पैदा किए, उस मां को तबाह और बर्बाद आपने कर दिया। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा, जस्टिस होगा। तो आपको लगता है कि जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है भद्रवा को दिया जाएगा, जो कि आप अभी कह रहे हैं डिलिमिटेशन के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मिल गया, उसके बाद आम लोगों को क्या फ़ायदे मिलेंगे? देखिए, मौजूदा टाइम में मैंने आपको, जैसे पहले ही आपने सवाल किया था, मैंने जवाब में बताया, साबका दौर में हमारा हर एक अंग जो हमें फीड कर सकता था, इस भद्रवा वैली को, इस भद्रवा टोन को, उस फीडिंग एरिया को एक साजिश के तहत जो साबका सरकारें थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे कांग्रेस थी, वो इसको काटते आए। हमारा, मैंने आपको बताया कि गुंद बलेस को हमसे काटा गया, कारा इलाका हमसे काटा गया, ठाठरी, चराला, ये हमारे साथ ये इलाके हमसे काट दिए गए, इसको प्राणु को हमारे साथ हमसे काट दिया गया, शांगड़ू, मरमत, असर, ये सारा हमारे लोग थे। प्रेम नगर अभी भी भद्रवाई इन इलाकों में बोली जाती है, इन इलाकों को हमसे इन्होंने काट दिया। लेकिन अब जो है, अब हम इनके पास जो है हमारे मेरिट को देख के, जो हमारा मेरिट है, उस मेरिट को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये हमारे सारे भद्रवाई लैंग्वेज इन इलाकों में बोली जाती है, उस मेरिट को देखते हुए भद्रवा को जिला जो है घोषित किया जाए, उस मेरिट की बुनियाद पे। आम लोगों को इससे क्या क्या फायदे? मैं उसी तरफ आ रहा हूं, जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे फीडिंग एरिया काटे, बेरोजगारी यहाँ पे अरूज पे है। हमारे भद्रवा के नौजवान एमटेक, बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग, सिविल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके हमारे यहाँ पे नौजवान हैं। फीडिंग एरिया कहीं नहीं है, नए होटल, नए यहाँ पे शोरूम्स खुल रहे हैं, लेकिन इलाके में कारोबार नहीं है, क्योंकि फीडिंग एरिया हमारे पास बिल्कुल खत्म कर दिया गया है एक साजिश के तहत, और हमारे लोग खामोश बैठे। जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस लाइन होती है, पुलिस लाइन में 1500 से लेकर 2000 जवान जो है हर वक्त अवेलेबल होते हैं। जब वो पुलिस लाइन हमें मिलेगी, वो 1500 से 2000 जवान जो है पुलिस के उस पुलिस लाइन में होंगे। क्या उन्होंने खाना नहीं खाना है? क्या उन्होंने शॉपिंग नहीं करनी है? क्या उनकी फैमिलीज यहाँ पे नहीं आएंगी? क्या पुलिस पब्लिक स्कूल नहीं खोलेगा? जब डीसी साहब यहाँ पे बैठेंगे तो डीसी साहब के साथ यहाँ पे एडीसी का और ऑफिस खुलेगा, एसीडी का ऑफिस खुलेगा, सीपीओ का ऑफिस खुलेगा, डीएसपी डीआर होगा, यहाँ पे एसपी ऑपरेशन होगा, एसपी हेडक्वार्टर होगा, नए महकमे एससी आरएनबी होगा, हाइड्रोलॉजिक डिवीजन हमें मिलेगा।
मिलेगी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट खुलेगा, उन सब विभागों में 50 से 100 के करीब जो है मुलाजम होंगे। क्या वो मुलाजम जो आपसू में ही बैठेंगे? क्या वो अपने परिवार को इस टूरिज्म की जो पोटेंशियल है जिस एरिया में, यहाँ नहीं लाएंगे? वो तो बाहर निकलेंगे, वो शॉपिंग करेंगे, वो होटल्स में जाएंगे। मजबूरी बन जाएगी हमारे लोगों को फिर होटल्स एस्टेब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। यहाँ पे कारोबार बढ़ेगा। जो फ्रस्ट्रेशन हमारे नौजवानों में और हमारे यूथ में होगी वो खत्म होगी। और हर साल 5 से 10 करोड़ रुपया जो है वो डिस्ट्रिक्ट के डीसी के डिस्पोजल पे होता है। आज जब वो डिस्ट्रिक्ट के डीसी के पास आता है तो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 5 पैसे भी भद्रवा तक नहीं पहुंचते हैं। वो काशीगढ़, देसा, गुंदो, ठाठरी, इतने ब्लॉक आपने बना दिए, भद्रवा के भी काट काट के इतने ब्लॉक आपने बना दिए, वो वहां जो है यूटिलाइज हो जाते हैं। भद्रवा तक वो पैसा आता नहीं। जब 10 करोड़ रुपया डीसी साहब के डिस्पोजल पे साल का होगा तो वो तो भद्रवा में ही लगेगा ना, वो चिंता भाला में ही लगेगा, वो भाला में लगेगा, वो हमारा सरतिंगल अटखार में लगेगा। तो नेचुरल सा है जब वो पैसा लगना शुरू हो जाएगा, लोग आएंगे, शॉपिंग होगी, ये काफी मजबूत जिला होगा क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल है। हर मुलाजम चाहेगा, हर जिला तरक्की कमिश्नर चाहेगा, हर एसएसपी चाहेगा कि मेरी पोस्टिंग जो है वो भद्रवा एज ए डीसी और एसएसपी हो, तो ऑटोमेटिकली हमारा इलाका अपलिफ्ट होगा। क्यों? अब जो है मुलाजमत लगने वाली नहीं है। साबका दौर में हुआ ये कि हमारे कुछ लोगों ने सिर्फ सरकारी मुलाजमत पे फोकस किया, उन्होंने इलाके की बात नहीं की। उन्होंने बोला कि मैं मुलाजम लग गया हूं, बस काफ़ी है। लेकिन आज वो लोग रिटायर हो गए, उनके बच्चे भी फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि अगर उन्होंने 50% तब अपनी बात की होती, 50% इलाके की बात की होती, तो आज हम जिला होते। माजिद जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जो हैं बीजेपी के प्रवक्ता लगते हैं, आप आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप डिस्ट्रिक्ट की मांग जो है यहाँ पे कहते हैं, और शायद आपके ही जो यहाँ पे आज़ाद साहब रहे हैं और उस पार्टी के मुस्तलिक जो लोग हैं, यहाँ एनसी है, यहाँ पीडीपी है, वो सारे आप पे यही इल्ज़ाम लगाते हैं। तो क्या लगता है? देखिए, मैंने आपको बिगनिंग में कहा कि भद्रवा के डिस्ट्रिक्ट की मांग करना मेरा बर्थ राइट है, हमारी लीगल डिमांड जो है भद्रवा के डिस्ट्रिक्ट की है। ये लोग इसलिए हम पे इल्जाम लगाते हैं क्योंकि इन्होंने इन 70 सालों में कभी हमारी इस डिमांड को रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज से डिस्ट्रिक्ट की मांग थोड़े हम कर रहे हैं। मैं कॉलेज में यहाँ पे भद्रवा कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, यहाँ पे 2001-2002 में कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा। हम वहां से रैलियां निकालते, जम्मू यूनिवर्सिटी में हमने रैली निकाली कि भद्रवा को जिला की मांग करिए। कांग्रेस के लोगों के पास में मेरे दोस्त हैं, एनसी के लोग जो हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे रहनुमा हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम कहते हैं जनाब जिले की बात करिए। वो आगे से कहते हैं नहीं जनाब हम जिले की बात नहीं करेंगे, फलाने एरिया के लोग जो है हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब मैं बीजेपी के एमएलए के पास जाता हूं, जब मैं बीजेपी के लीडर्स के पास जाते हैं, इनके मंत्रियों के पास हम जो जाते हैं सेंटर में, वो कहते हैं कि आपका राइट है, हम आपको जिला देंगे, तो उनकी तो हम तो उसको वेलकम करते हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस। इसमें भद्रवा के जिले की बात करना, भद्रवा डोडा रोड को ब्लैक टॉपिंग की बात करना, मिनी सेक्रेटरी की कंस्ट्रक्शन की बात करना, बहला, चिंता और सरतिंगल में नया ब्लॉक बनाया जाए, नई तहसील दी जाए, नया एजुकेशन जोन बनाया जाए, क्या ये बातें करना जो है बीजेपी की बात हो गई? शर्म मुझे आती है कि ये लोग खुद भी बात नहीं करना चाहते हैं और हमें भी इल्जाम लगा के जो है कहते हैं कि आप चुप रहिए। लेकिन हम चुप रहने वाले नहीं है, क्योंकि मैं हजारा बार में कहता हूं कि वही इलाका जो है तरक्की करता है कि इलाके के लिए तसव्वुफ पैदा करना पड़ता है। जिस तरीके से हम घर के लिए कहते हैं कि मेरे घर में ये भी हो, ये फैसिलिटी भी हो, एसी भी हो, फैन भी हो, वॉल टू वॉल हो, हर तरह की सुविधा जो है मेरे घर में हो। अगर इसी सुविधा की बात माजिद मलिक जाती तौर पे करता है तो मैं इससे किसी पार्टी का, बीजेपी का प्रवक्ता कैसे बन गया? माजिद जी, एक चीज़ और है, मिसाल के तौर पर बीजेपी ने भी जो है हुकूमत यहाँ पे की और ख़ास तौर पे भद्रवा ने बीजेपी को जो है जिताया यहाँ से। यहाँ के एमएलए दलीप सिंह परिहार बने, ठीक है, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, और उसके बाद अभी जो भाजपा है उनकी ही वक्त में महंगाई का दर जो है वो बहुत ही ऊपर चढ़ चुका है और गरीब जो है पिस रहा है। और एम्प्लॉयमेंट की भी अगर रेखा देखी जाए तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जो है कहीं है नहीं। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में सरकार जो है कुछ पॉजिटिव भी एस्पेक्ट्स जो है दिखाएगी जम्मू, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो वादा किया गया है कि बदलाव आएंगी, नई फिज़ाएँ आएंगी, नई खूबसूरत हवाएँ आएंगी, क्या आपको लगता है कि वो हवाएँ कभी भद्रवा की तरफ भी आएंगी? आपने पूछा कि यहाँ से बीजेपी के विधायक भी रहे दलीप सिंह परिहार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा एहसान हमारे इस भद्रवा पे है।
वो डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। भदरवा में जब यहाँ पे पीडीपी और भाजपा की मिलीजुली सरकार थी, हम लोग सीनियर सिटीजन, हम जनाब 3 बार तब की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ मिले हैं सीएम हाउस में, और दिलीप सिंह परिहार जी के साथ हम गए। उन्होंने हमें इस काबिल समझा, मैं भी था, ऑन रिकॉर्ड है, गए हमने वहां जनाब एडीसी की बात की कि हमें एडीसी चाहिए। दिलीप सिंह जी ने बड़े मजबूत तरीके से हमारा वहां पे पक्ष रखा और हमें यहां पे एडीसी मिला। जब एडीसी यहां पे हमें मिला, उसमें परिहार साहब का बड़ा रोल रहा, उन्होंने वो हमारे साथ आए। कांग्रेस ने 4 महीने गुंडों में भदरवा के खिलाफ रैली निकाली कि आपने एडीसी वहां पे क्यों दिया। कांग्रेस पार्टी ने, कोई वहां का सामाजिक कार्यकर्ता गुंडों का निकालता, कोई और निकालता तो हमें दुख नहीं था। जब कांग्रेस पार्टी जो है वहां पे हमारे खिलाफ निकली, उन्होंने भदरवा के एडीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, जब आपने गुंडों के अंदर 2006 और 7 में वहां सब डिवीजन बनाया हमारी उस तहसील को, तब तो भदरवा के लोगों ने तालियां बजाई, हमने तालियों से स्वागत किया। लेकिन जब यहां पे एडीसी मिला तो आपने वहां पे प्रदर्शन शुरू किए। आज जब हम जिला की बात करते हैं भदरवा के लिए, तो सबसे ज्यादा अपोजिशन, सबसे ज्यादा हमारा जो विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आइए कांग्रेस पार्टी आए, अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करे, वो यहां से भदरवा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर करे। अगर कांग्रेस की नीयत साफ है, हमने बड़े बहुमत से कांग्रेस को यहां से जिताया है, बड़े वोट दिए हैं, लेकिन उस पैमाने तक कांग्रेस पार्टी जो है नहीं उतरी है। इन्होंने एक साजिश के तहत हमारा हर एक हिस्सा काट दिया और हमें बर्बाद कर दिया। माजिद जी, कहा जाता है कि जब इलेक्शन होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी भदरवा की है, उसमें जो वोटों का पल्ला है वो कहीं ना कहीं बलेसा का ज़्यादा है। बलेसा का वोट जिस तरफ जाता है वही पार्टी जो है जीतती है। तो आप किस तरीके से वो जस्टिफाई करते हैं? क्या क्योंकि भाजपा को भी अगर देखें, उनका भी उम्मीदवार बलेसा से होता है, कांग्रेस को भी अगर देखें तो वो भी उम्मीदवार बलेसा से ही उठाती है, ठीक है? तो हम इसको किस नज़र से देखें, क्या आने वाले वक्त में भदरवा का भी कोई नागरिक जो है उठेगा, या दोनों पार्टियां एक ही पड़ले में हैं, तो सिर्फ ये एक माया जाल है जो लोगों को दिखाया जाता है? हाल ही में किश्तवाड़ में डिलिमिटेशन कमीशन आया था, मैं वहां पे पर्सनली गया था और पर्सनली हमने वहां पे सबमिशन की थी और रिक्वेस्ट की थी और मेमोरेंडम भी सबमिट किया था। हमने जो बात कही, और वही आपको भी बोलता हूं कि हमने इनको कहा कि अब वक्त आ चुका है कि भलेसा को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि भलेस में भी नए युवाओं को, नई लीडरशिप को, चाहे किसी भी पार्टी से हो, उसको उभरने नहीं दिया गया। और कुछ हालात जो हैं भदरवा में भी ऐसे रहे, यहाँ पे नई लीडरशिप उभर नहीं सकी। तो जिस तरीके से वहाँ पे कमीशन की तरफ से उन्होंने जो रेस्पॉन्स वहाँ पे दिया, तो हमें उम्मीद है भदरवा के लोगों को कि भलेसा को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर कर दिया जाएगा और भदरवा की जो हमारी जुरिडिक्शन है इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा पुलडोडा के साथ। जो हमारे एरियाज थे उनको काटा गया, हमसे प्राणू काट दिया गया, शांगड़ू हमसे काटा गया, मरमत का इलाका आपने हमसे काटा, आपने प्रेम नगर का इलाका हमसे काट दिया। तो उम्मीद हमारी यह है, हम इसकी वकालत पूरी करते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन, हमें उम्मीद है कि भलेसा को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे ताकि वहां पर भी नई लीडरशिप उभर सके और भदरवा में भी नई लीडरशिप उभर सके। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भलेसा को अलग कर दें, भदरवा को अपना हक दें और भदरवा की जो पुरानी पोजीशन थी उसको वही अटेन करें। हमारी जो पोजीशन 1954 से पहले थी, हम एक जिला थे, फुल फ्लैट डिस्ट्रिक्ट जो है भदरवा था, हमारा कल्चर और ट्रेडिशन था, उसको दोबारा से बहाल किया जाए, दोबारा यहाँ पे जिला तरक्की कमिश्नर और डीसी को जो है बिठा दिया जाए, हमें बर्बाद मत किया जाए। मैं मिसाल दूंगा, भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का अगर आप देखेंगे, बाइलाज देखेंगे, किसी भी अथॉरिटी के बाइलाज देखेंगे, जिस नाम के साथ वो मुंसलिक होती है उसको विदिन उस नाम के अंदर जो है उसको काम करना है, तब जाके उसको पीएम असिस्टेंस मिलती है। भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुडिक्शन को आपने एक्सटेंड कर दिया, आपने भला से आगे जो है उसकी हदूद को एक्सटेंड किया। आज कोई भी नया प्रोजेक्ट भदरवा के अंदर बन नहीं रहा है, तो इसलिए समय आ गया है कि आप जो है दूसरे एरियाज को काट दो,
हमें अपना हक जो है, हमें अपने हक तक जो है वापस किया जाए, ताकि हमारा पैसा जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज, हर एक दिन के साथ नया नया ऑफिस, हर एक पुराना ऑफिस जो है हमसे छीना जा रहा है, हमसे उठाया जा रहा है, जब हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। हर बार कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात की जाती है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यहां पे भदरवा कैंपस दिया गया, तो क्या जरूरत थी आपको? आपने साथ में किश्तवाड़ में भी कैंपस दे दिया, हम मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन आपने वहां कॉलेज दिया तो फिलहाल रुकना था, साथ में आपने वहां पे कैंपस दे दिया। डोडा में भी आपने कैंपस दे दिया, आपने रियासी और उधमपुर में भी कैंपस दे दिए। भदरवा कैंपस जूं का तूं है, बंद होने की कगार पे आज आ गया है, आज बंद होने को हो गया है। इसी तरीके से बाकी चीजें जो है आपने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड किया, तो इसका हल यही है कि हमारी पुरानी पोजीशन जो है हमें यहां पे जिला दिया जाए, ताकि खित्ते जनाब में इस जम्मू रीजन में हम भी सर उठा के जो है जी सकें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2018 आई, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि नए जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बाहर की कंपनियां निवेश कर रही हैं, 800 कंपनी से ज़्यादा लोगों ने जो है एप्लीकेशन फाइल की है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। क्या आपको लगता है कि भदरवा में भी कुछ नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी? और दूसरी जो टूरिज़्म ख़ास तौर पे भदरवा का है, जिसमें कि पहले भी नूरी फिल्म की यहाँ शूटिंग हुई है, उसके अलावा अभी वेब सीरीज़ यहाँ पर शूट हो रही हैं, वो भी लोकल बच्चे जो भदरवा के हैं वही वो असिस्ट कर रहे हैं उन सबको। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है अभी भदरवा में, वो उतना नहीं है कि वो उतने जो लोगों को यहाँ पे जो है अकोमोडेट कर पाए। तो उसके मामले में क्या आप कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पे होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी, और दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ सेटअप, जैसे मेडिसिन जो एक इंस्टीट्यूट यहाँ बनने जा रहा है, जो केंद्र का इंस्टीट्यूट है, वो भी जो है आपके भदरवा में आ रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में भदरवा में जो तरक्कियों का एक समा था, वो पहले कुछ देर तक बंद हुआ था, अब नया समा आएगा, नए तरीके से जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हो? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि उम्मीद हम करते हैं कि भदरवा में भी एक नया एरा जो है यहाँ पे आए, तामीर और तरक्की हो, नई इंडस्ट्रीज खोले। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ज़मीनी सतह पे हमारे भदरवा के अंदर म्यूनसिपल कमेटी है और भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है। भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है बनी थी कि टूरिज़्म को एक्सप्लोर करेगी, उसके जो हिडन पोटेंशियल है इस इलाके का, उसको एक्सप्लोर करना था। म्यूनसिपल कमेटी का यह है कि उसको विदिन कमेटी, विदिन लिमिट्स जो हमारे 13 वार्ड हैं उसकी डेवलपमेंट करनी है। लेकिन हमने कुछ देखा कि पिछले 2-4 सालों से क्लैश आ रहा है भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का और म्यूनसिपल कमेटी का। भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसी ने भी यहाँ पे कोई नया होटल खोलना है, कोई नया यूनिट बनाना है, तो भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एनओसी नहीं दी जाती है। कुछ इसी तरह के जो है म्यूनसिपलिटी काम नहीं कर पा रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आपके माध्यम से गुजारिश करेंगे कि डिफाइन कीजिए, इनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करिए। अगर कोई होटल खोलना चाहता है एबीसी, वो अपना पैसा यूटिलाइज करना चाहता है, आप उसको एनओसी नहीं देते हो, आप उसको चला रहे हो, वो एक तो पैसा लगा रहा है। गवर्नर साहब तो ये कह रहे हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस है, एक ही जगह से सारी एनओसी मिलेंगी और जो है बहुत ईजी हो गया है। अभी तो हमने गवर्नर साहब ने बोला, लेकिन अभी जमीनी सतह पे जो है हमें कोई ऐसा देखने को नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं कि हम उम्मीद करेंगे कि नया एरा यहाँ पे डेवलपमेंट का भदरवा में आए। हमारा यहाँ पे हमें बताया गया था कि छतरगला टनल भदरवा का बनेगा, जो गेटवे होगा इस पूरे भदरवा का और इस पूरे अर्शवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा का। हाल ही में परसों जो यूनियन रोड मिनिस्टर हैं आरएनबी के नितिन गडकरी जी ने वहाँ पे एक आर्डर निकाला और उन्होंने अप्रूव किया, राजौरी से भी एक टनल जो है श्रीनगर के लिए बनेगा, और उन्होंने कठुआ का भी हाईवे का वगैरह का उन्हें 3 जो है यहाँ पे सड़कें अप्रूव कर दी। तो बड़ा हमें अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा निहायती अफसोस और गिला है हमारा कि आपने हमारा छतरगला टनल का पिछले 5 साल से बोल रहे हो कि हम कर रहे हैं, तो आपने इसको अप्रूव नहीं किया। आप तो फोकस कर रहे हो, आपने खलैनी का टनल शुरू कर दिया, कालजू गासर और गुंदो के टनल का सर्वे हो रहा है आजकल हम देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने कहा था कि छतरगला के टनल को जो है आप शुरू करेंगे। तो अफसोस है कि हमारी जिस तरीके से हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। भदरवा चंबा रोड और भदरवा बनी रोड का हमें उम्मीद थी मरकजी सरकार से कि वो इसको थ्रू करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है, वैसे का झूका तू पड़ा हुआ है। और जो हमारा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो आपने कहा कि मेडिसिन प्रोजेक्ट जो हमारा है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर जिंदर सिंह जी का, जिन्होंने इसमें पर्सनल जो है उन्होंने इसे पहन ली, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद जाहिर करते हैं कि इसको फास्ट पेस को जो है फास्ट किया जाएगा और इसको जो है गति दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे बनेगा, इससे बेनिफिट हमारे भदरवा के लोगों को होगा। लेकिन साथ में मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब से, क्योंकि हम उनके वेल विशर हैं, हम उनके फॉलोअर हैं, लेकिन पता नहीं
क्या मजबूरियां हैं डॉक्टर साहब की, कि जिस तरीके से उन्होंने भद्रवाह की तरफ फोकस करना चाहिए था, उस तरीके से डॉक्टर साहब जो है भद्रवाह की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो सपना आपने हमें छतरगढ़ टनल का दिखाया था उसको आप पूरा करेंगे। वो जल्दी से हम सुनेंगे, अच्छी खबर हमें सुनने को मिलेगी। भद्रवाह चंबा रोड पे 90 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उसकी वाइडनिंग के लिए और उसकी ब्लैक टॉप के लिए, लेकिन आप उसको ऑफिशियली नहीं खोल रहे हो। आप तो सिर्फ ऑफिशियली खोलना है, रिबन काटने वाला काम है। भद्रवाह बनी रोड, बसोली रोड का भी यही है। तो ये सड़कें जो हैं बन नहीं पा रही हैं। हम डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि आपके चाहने वाले यहाँ पे हैं, लेकिन क्या वजह है, क्या आपकी कमजोरी क्या है, क्या मजबूरी आपकी है कि आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने पिछले दिनों डॉक्टर साहब का एक इंटरव्यू सुना, उन्होंने बोला कि डोडा भद्रवाह रोड जो है मखमल की तरह बना दी गई है। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि कुछ लोग आपको गलत यहाँ से जो है यहाँ से जानकारी दे रहे हैं। बुरा हाल है डोडा भद्रवाह रोड का, चलना मुश्किल है, इतने पाथ होल्स हैं, मैग्नेमाइजेशन, ब्लैक टॉपिंग, रिपेयरिंग नहीं हो रही है हमारी डोडा भद्रवाह रोड की। टूरिज्म पोटेंशियल है, यहाँ पे टूरिस्ट रोज आते हैं, पेशेंट्स को हमें रेफर करना पड़ता है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें डोडा पहुंचने को। लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं टूरिस्ट भद्रवाह में, वो बैड इंप्रेशन लेके जा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि कुछ अच्छे लोगों से, जिनको पूरा नॉलेज है इस एरिया के बारे में, उनसे जानकारी लें, तो ताकि आपके पास सही जानकारी मिले और आप भी इस एरिया पे फोकस कर सकें। तो माजिद साहब, आखिरी सवाल मेरा कि क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, बिकॉज कोविड की वजह से में भी ये सारे प्रोग्राम हॉल्ट पे आ गए, सरकार को जिस तरीके से काम करना था शायद वो कर नहीं पाई, हम ये एज दे सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में भद्रवाह का जो एक किस्म का नज़ारा है वो पूरा हिंदुस्तान देखेगा और बाहर से भी लोग आएंगे, क्या आपको लगता है? और दूसरी बात, जिस सपने का बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सच्चाई में आए, मतलब जो आपने देखा है अभी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपको मिले, क्या आपको लगता है वो सपना जो है साकार होगा? वो हम उम्मीद करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि ये हमारा सपना पूरा हो, हमें यहाँ पे ज़िला मिले, ताकि जो हमारा खोया हुआ मुकाम है, जो हमारी पास ग्लोरी है, वो एक बार फिर जो है रिवाइव हो सके। ये हमारे साथ है एडवोकेट माजिद मलिक, जिन्होंने क्लियर कट ये बात कही कि भद्रवाह को ज़िला क्यों मिलना चाहिए और उसके वजूहात भी कहे और उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया। हमारा काम है सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना और आपका काम है हमारी खबरों के ऊपर जो है अपने कमेंट्स लिखना। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन, देखते रहें स्ट्रेट लाइन, हम आपको ऐसे ही लोगों से रूबरू करवाते रहेंगे।